आज हम लोग क्लास 11th की सेट थ्योरी चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। क्या होता है सेट थ्योरी, इसको किस तरीक़ा से लिखते हैं, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि सेट थ्योरी होता क्या है। सेट थ्योरी का डिफिनीशन कहता है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग सेट कहते हैं। आखिर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि सप्ताह 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 में अगर कहते हैं कि 7 दिन होता है, अगर आपको कोई कहे कि सप्ताह में 8 दिन होता है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बचपन से कि सप्ताह में 7 दिन ही होता है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो चीज़ यूनिवर्सल करेक्ट हो। ठीक, तो इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि सेट थ्योरी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। तो सेट थ्योरी को डिनोट करने का तरीका है कि सेट थ्योरी को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और इसमें इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसमें ना हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, ना ही बड़ी ब्रैकेट का यूज करते हैं, ना ही। सेट थ्योरी में एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स को हम लोग हिंदी में अवयव कहते हैं। तो एलिमेंट्स को हम लोग ABCD या 1 2 3 से भी डिनोट करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर सेट थ्योरी को लिखा कैसे जाता है, इसमें एलिमेंट्स को किस तरीक़ा से डिनोट करते हैं, ये सब के बारे में जानते हैं। अगर हम लोग सेट को लिखें तो ए को एक सेट मान लेते हैं, जो कि इसके अंदर, क्योंकि हम लोग मिडिल ब्रैकेट से ही सेट को लिखते हैं, तो इसके अंदर 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 हुआ, इसी को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, इसी को हम लोग अवयव कहते हैं। और ये है मिडिल ब्रैकेट से हम लोग एक मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं सेट थ्योरी में, मिडिल ब्रैकेट हो गया। और ए को हम सेट थ्योरी को हम लोग कोई भी लिखते हैं जब सेट को, तो ए से ही डिनोट करते हैं, ABCD से ही डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। इस तरीक़ा से हम सेट को डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स हो गया 1 2 3 4 और ए हो गया मिडिल ब्रैकेट। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो ब्रैकेट के अंदर है, जो सेट में लिखा गया है 1 2 3, इसको कहते क्या है। इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कहते हैं, जिसको हम लोग कॉर्डिनल नंबर कहते हैं। कॉर्डिनल नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इसी को हम लोग कॉर्डिनल नंबर कहते हैं। जान लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग सेट को मिडिल ब्रैकेट से ही लिखते हैं। तो हमसे कोई पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट समुच्चय में अवयवों की संख्या, तो हम लोग कहेंगे 5। या हमसे बोल सकता है कि कॉर्डिनल नंबर कितने हैं, कोई सेट दे करके पूछ सकता है, तो उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इस तरीक़ा से लिखते हैं, जो कि 5 होगा। ए पूछे या ए, दोनों चीज़ सेम ही होता है। हम लोग सेट को दो तरीक़ा से लिखते हैं, दो तरीक़ा से। एक होता है रोस्टर फॉर्म, और एक रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म एक ही होता है, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक एग्जांपल से समझते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। देखिए, A=AEIOU एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो हम लोग अगर इसको नॉर्मली लिखें इस तरीक़ा से, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा मतलब रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म दोनों एक ही चीज़ होता है, बट लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। देखते हैं, नॉर्मल फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। और हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि AEIOU को क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं। वॉवेल 5 होते हैं। तो अगर हम AEIOU को अगर एक्स मान लें, सपोज हम AEIOU को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, तो इसको जब हम सेट में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे एक्स, अगर इसको लेट कर लिए तो एक्स सच डैट एक्स इज़ अ वॉवेल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। एक एग्जांपल और से देख लेते हैं। अगर हम लोग एक सेट लिखते हैं, क्योंकि सेट को तो हम लोग कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। तो ये तो नॉर्मल में लिखा हुआ है, नॉर्मल फॉर्म जब भी लिखा रहेगा तो वो रोस्टर फॉर्म में होता है। लेकिन अगर इसी को हम, अगर बचपन से हम लोग पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6, जो इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसी को अगर पूरा 1 2 3 4 5 6 से लेकर इनफाइनाइट तक को अगर हम एक्स मानते हैं अगर, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच डैट एक्स
सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, इसी को हम